चलिए अच्छा देखो, अब लास्ट लेक्चर के आगे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करा दिया था, अब हम दूसरा बताने जा रहे हैं। तो देखिए दूसरे का पहला कह रहे हैं दर्शाइए, और ये एनसीईआरटी का है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर ए माइनस बी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हमको प्रूव करना है 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बेटा ये हमको प्रूव करके दिखाना, एनसीईआरटी का भी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कुछ नहीं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा बस और कुछ नहीं। सॉल्यूशन में देखिए बी है जो हमारे पास है, मैंने उसको नोट कर लिया, वेक्टर ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जरा ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ इसको एक वेक्टर मान लेता हूँ और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी। ये तो हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसको राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर यहां करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी। जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि थीटा 0 आएगा, साइन 0 0 हमेशा 0 रहेगा। इसका अगर हम ऑर्डर बदलते हैं तो हम जानते हैं ए क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस आके प्लस हो जाएगा, और ये ए क्रॉस बी ऐसे बना रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज हैं, जुड़ जाएंगी तो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा क्या आ गया RHS, और यही हमारा क्या था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट करिए बहुत स्पीड। दूसरे का जो दूसरा है बेटा देखो, लेमडा म्यू ज्ञात कीजिए। ये एक रिलेशन दिया है कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0, नहीं तो चलो अच्छा देखो दूसरे का दूसरा पार्ट क्या दिया है हमको, गिवन है कि 2i कैप प्लस 6j कैप है बेटा, 6j कैप और प्लस 27 k कैप, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या दिया है i कैप, हाँ i कैप प्लस लेमडा j कैप और प्लस म्यू k कैप बराबर बेटा 0 वेक्टर। बेटा ध्यान से समझिएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालेंगे, आपको मैंने डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट समझाया, उसी से आप चलिए। i कैप j कैप k कैप, पहले वाले वेक्टर के i j के कोफिशिएंट 2 6 27, यहाँ 1 लेमडा फिर म्यू बराबर में कितना 0। R1 से एक्सपेंड कर दो बेटा, रो कॉलम छुपा लो इसकी इधर, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस j कैप, रो कॉलम छुपा लो इधर आएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप, रो कॉलम छुपा लीजिए इसकी इधर माइनस इसकी इधर, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। बेटा मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये क्या है, 0 वेक्टर है ना, और अगर हम इसको चाहूँ तो ऐसे लिख लेता हूँ 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके i j के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो हम क्या करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ i कैप j कैप k कैप। तो i कैप के कोफिशिएंट की कंपेयर i कैप के कोफिशिएंट से कर देंगे तो मुझे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, एक इक्वेशन मिल गई। यहां से हम इसको कंपेयर कर देंगे तो यहां क्या है, माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर क्या आएगा, इधर क्या है 0, तो इसका मतलब 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, माइनस से भाग कर दिया, 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर क्या आ गया 27 बटे में 2। वैल्यू हमसे पूछी थी म्यू की वैल्यू, ये म्यू है बेटा, आप थोड़ा समझिए, कोई बात नहीं, वीडियो वाले भी समझेंगे, ठीक है बेटा बस। हाँ तो देखिए बेटा, म्यू थोड़ा सा हमारा एम जैसा आपको लग रहा, थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लगातार लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये म्यू आ गया, आप चाहो तो म्यू का मान यही रख दो, लेमडा आ जाएगा,
लेकिन जरूरी नहीं मैं के कैप का कंपेयर कर देता हूं, तो 0 आएगा। 2 लैम्डा बराबर 6, ये कट जाएगा तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 3। एक आंसर ए आ गया। देखो अब हम क्या करते हैं 7। क्या है 7 में? कह रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर हमको दिया है, एनसीईआरटी का भी है। क्या है वेक्टर ए? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। वेक्टर v बराबर दिया है क्या? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हमसे पूछा है कि वेक्टर a प्लस b और वेक्टर a माइनस b इन पर लंब इकाई सदिश। तो ऐसा करता हूं मैं, वेक्टर a प्लस b को कैपिटल वेक्टर a मान लेता हूं और वेक्टर स्मॉल a माइनस b को मैं कैपिटल b मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं a प्लस b, तो a और b को जोड़ लो तो क्या आएगा 4i कैप, ये जुड़ जाएगा तो 4j कैप और ये जुड़ेगा तो 0k कैप हो जाएगा। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैप और 2 में से 2 जाएगा तो 0j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 4k कैप। अब इन पर हमें परपेंडिकुलर इकाई सदिश चाहिए, लंबवत, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v चाहिए। वो कैसे? i कैप, j कैप, k कैप। पहले वाले वेक्टर के i j के कोफिशिएंट 4 4 0, b दूसरा क्या है 2 0 फिर 4। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो पंक्ति स्तंभ छुपा लेंगे, क्या आएगा 16 माइनस 0 माइनस j कैप, इसको छुपा लेंगे तो क्या आएगा ये भी 16 माइनस 0 और लास्ट में प्लस k कैप, पंक्ति स्तंभ छुपा लो तो 0 माइनस 8। क्या आ गया हमारा 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8k कैप। ये हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? मापांक निकाल लेते हैं। कैसे? 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। जानते हो i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट। ये 256, ये भी 256 और ये हो गया 64। आप जोड़ के बताओ कितना आने वाला बेटा? 6 6 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, तो भैया 5 5 10 और 6 16 और 1 17, 1 बचा, 2 2 4 1 5, 576 हुआ। 576 कितना 24 24 होता है? देख लो बेटा, यही होता है। यस सर, पूरा विश्वास है। अब देखो बेटा 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अतः हमसे एन कैप पूछा है तो वो क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन ए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैं निकाल चुका हूं। क्या है? 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप और अपॉन में बेटा कितना 24। ऊपर से 8 कॉमन ले लो तो i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का k कैप बटे में कितना 24, 8 या 24। तो मैं देखता हूँ n कैप बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप और अपॉन में कितना 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो नोट यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और आगे का आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।